जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। कॉन्सेप्ट है क्या? इकाई का अंक ज्ञात करना जब घातांकीय संख्या में इकाई का अंक या इसको बोल सकते हैं अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो। मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना जब आपकी जो संख्या दी हो घातांकीय संख्या में, इसकी जो कुछ पावर दी होगी उसमें क्या जो उसका इकाई का अंक बोल सकते हो, अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो। इनमें से कोई भी इसका अंतिम अंक हो या इकाई का अंक हो तो हम इसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, इसको हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? 213 पर पावर है 52, कितनी? 52। 213 पर पावर कितनी है? 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये एक सवाल है। तो इसमें 213 क्या है? 213 घातांकीय संख्या, घातांकीय संख्या जिस पर पावर चढ़ी हो। तो घातांकीय संख्या कितनी है? 213। और घातांकीय संख्या का जो इकाई का अंक है, अंतिम अंक कितना है? 3 है। तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मतलब घातांकीय संख्या का जो अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो। तो घातांकीय संख्या 213 का इकाई का अंक तो 3 है, मतलब ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। और इस पर पावर कितनी है? 52 है। और इसकी पावर कितनी है? 52। पावर कितनी भी हो उससे कोई हमें मतलब नहीं है, बस घातांकीय संख्या का जो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक संख्या होनी चाहिए। तो इस 213 पर पावर 52 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो घातांकीय संख्या होगी 213 और घात इसकी पावर कितनी होगी? 52। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम घातांकीय संख्या की घात मतलब पावर को एक कम करके 4 से भाग देंगे। अब घातांकीय की संख्या 213 थी, इस पर पावर कितनी थी? 52। तो पावर में एक कम कर देंगे। तो जो इसकी घात थी उसकी पावर थी उसमें एक कम कर देंगे। तो 52 में से एक कम कर दिया तो कितना बचे? 51। और उसमें से एक कम करके क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। अब 51 का 4 से भाग देंगे, 51 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा? 4 एकम 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 को उधर उतार लिया। अब हो गए 11। तो 4 से कितनी बच जाएगा? 4 दूनी 8। तो 11 में 60 गए तो 3। अब क्या बचा? इसका शेषफल कितना आया हमारा? इसका शेषफल आया 3। अब क्या करेंगे, इससे प्राप्त शेषफल में एक जोड़कर, जो शेषफल आया था उसमें क्या करेंगे? शेषफल में एक जोड़ देंगे। तो शेषफल इसका 3 आया था, जो इसकी पावर में एक घटा के 4 से भाग दिया तो शेषफल 3 आया। और शेषफल में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो 3 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया? 4 हो गया। अब इस सवाल में 4 क्या होगी? 4 तो अब इसकी पावर हो गई। और घातांकीय संख्या अब क्या लेंगे? जो उसका इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना? 3 था इसका, घातांकीय संख्या का इकाई का अंक 3 है। तो इस पूरे अब सवाल को हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे 3 पे पावर 4। जी जी, तो पावर हो जाएगी और घातांकीय संख्या का सिर्फ इकाई का अंक लेंगे तो 3 पे पावर 4 हो गई। तो इस 3 पे पावर 4 को अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 3 पे पावर 4 को कितने बार लिखेंगे? 3 को 4 बार लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो जी कितने हो गए? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो 81 आ गया। 81 का इकाई का अंक कितना है? 81 का इकाई का अंक 1 है। तो अब एक तरीके से पूरा जो सवाल था 213 पर पावर 52 में इकाई का अंक कितना आ गया? 213 पर पावर जो 52 थी उसमें जो इकाई का अंक है वो कितना है? 1 है। मतलब हम इस पूरे बड़े सवाल को हमने क्या बना लिया जी? बना लिया 3 पर पावर 4। 3 तो इसको पता है आपको कैसा है? घातांकीय संख्या का इकाई का अंक। जैसे घातांकीय संख्या जी 213 थी, इसका इकाई का अंक ले लिया। और 4 कैसे आया? 4 आया जो इसकी पावर थी उसमें पहले एक कम किया, एक कम करके 4 से भाग दिया। तो जो शेषफल आया उस शेषफल में एक जोड़ दिया। तो जी जो 4 आया वो कैसे आया? उसकी पावर जी, इसकी 4 जी पावर आ गई। तो कोई भी सवाल हो जिसमें इकाई का अंक दो हो या 3 हो या 4 हो या 7 हो या 8 या 9 हो, तो इस कॉन्सेप्ट से उसका इकाई का अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक क्या हो? 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो। अब इन सब में से अब बचा क्या? एक तो जीरो बचा। तो किसी भी संख्या में पावर अगर जीरो, अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक कितना है? 0 है, जैसे मान लो 20 है, तो घातांकीय संख्या इसका इकाई का अंक 0 हो गया। उस पर कितनी भी पावर हो तो वो क्या होता है? उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? उसका 0 आएगा। अब और क्या बचा? इसमें एक बचा। तो कोई भी ऐसी घातांकीय संख्या हो जिसका इकाई का अंक 1 हो, जैसे मान लो हमने 21 ले लिया या 31 ले लिया। 31 पे पावर कितनी भी हो, एन हो कितनी भी हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 0 1 हो गया। अब बचा इसमें कौन सी संख्या छोटी है? 5 छोटी है, 5 का भी नियम है। कोई भी घातांकीय संख्या जिसमें इकाई का अंक कैसा हो?
एक में इकाई अंक या एक तरीके से आपका कैसा हो, जैसे 5 हो तो जैसे हमने इधर लिख लिया 35 लिख लिया, तो 35 पे पावर कितनी भी हो तो वो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, उस पर 5 ही आएगा। और इकाई का अंक अगर 1 हो, जैसे इधर एक मान ली कोई भी संख्या ले ली, जैसे हमने ले ली 31 ले ली, तो 31 पे पावर कुछ भी रख लो तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। और अगर अगर हमने इधर 0 ले लिया, 30 ले लिया तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 35 कर लिया तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो कोई भी घातांकीय संख्या अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो इसका पूरा जो इकाई का अंक कितना आएगा, उसका 1 आएगा, चाहे पावर कितनी हुई। कोई भी घातांकीय संख्या जिसका इकाई का अंक या अंतिम अंक अगर 1 हो तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और कोई भी घातांकीय संख्या जिसका इकाई का अंक कितना हो, इकाई का अंक जैसे उसका 5 हो और कितनी भी उस पर पावर हो तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो 0, 1 और 5 को छोड़कर ध्यान देना, 0, 0, 1 और 5 को छोड़कर बाकी जो संख्या बचती हैं जैसे 2, 3, 4, 7, 8 और 9, अगर घातांकीय संख्या में अंतिम जी वाली संख्या में कोई भी एक हो तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका जी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी घात को 1 कम करके 4 से भाग दे देंगे। जैसे मैं घात कितनी थी, 52 थी, 1 कम करके 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा उस शेषफल में 1 जोड़ देंगे। तो एक शेषफल में 1 जोड़ के जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, उस संख्या की घात हो जाएगी। मतलब 52 की जगह घात कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। और 213 की जगह क्या रखेंगे, उस घातांकीय संख्या का अंतिम वाला अंक। तो अंतिम वाला अंक हमने 3 ले लिया। तो उसकी फिर पावर चेक करके उसको सॉल्व करके जितनी भी उसका सवाल में जो भी संख्या आएगी तो उसका अंतिम अंक चेक कर लेंगे। उसका इकाई अंक कितना, 1 आया, तो इस पूरे सवाल में एक तरह से क्या हो गया, 213 पर 52 में इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आप इस जो भी यूनिट डिजिट निकालते हैं ना इकाई अंक, कितने भी कैसे भी सवाल है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आपके सभी पूरे कॉन्सेप्ट हो गए। कौन से वाले, यूनिट डिजिट और इकाई अंक ज्ञात करने वाले। और 0, 1, 5 का मैंने बता दिया, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो उस पर कितनी भी पावर हो तो 0 आएगा। अंतिम किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 1 है उस पर कितनी भी पावर हो तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और किसी भी संख्या का जिसका अंतिम अंक 5 हो तो उस पर कितनी भी पावर हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। और बाकी जो बची संख्या अगर आती है तो उसको इससे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, सबसे पहले उसकी पावर में 1 कम कर देंगे, 1 कम करके 4 से भाग दे दो, 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसमें 1 जोड़ दो तो वो तो बन जाएगी उसकी पावर। और उसकी घातांकीय संख्या कौन सी लेंगे, उस घातांकीय संख्या का अंतिम अंक ले लेंगे। जैसे अंतिम अंक इसका 3 लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।